तो हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल प्री में जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वोकैब का। जितने वोकैब का क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसके लिए रहेगा, तो मेंस के लिए। ठीक है, सीजीएल मेंस के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए। और ये सभी है ऑल क्वेश्चंस। पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके बाद ये लाइव भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है, जो फिलैंथ्रोपिक हो, फिलैंथ्रोपिक परोपकारी। ठीक है, शोइंग अ विश टू हेल्प, जो हेल्प करने की इच्छा रखता हो। ठीक है, ब्रिंग एडवांटेज टू अदर्स इवन इफ इट रिजल्ट इन डिसएडवांटेज ऑफ योर सेल्फ। खुद को छोड़ के दूसरों को, जिसे ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, इसका मतलब होता है ह्यूमैनिटेरियन, फिलैंथ्रोपिक से दूसरों को हेल्प करना। ठीक है, एक हरास। हरास देखते हैं, हरास का मतलब क्या होता है। हरास का मतलब होता है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब परेशान करना, किसी को इंटीमिडेट किया मतलब परेशान करना। ठीक है, टू कंटिन्यू टू अनाउ और अपसेट समवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी को परेशान करना। ठीक है, और उसके वजह से कोई अपसेट हो जाता है तो उसको हरास बोलते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो गया, इंटीमिडेट। ये प्री में क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनएंडियो। इनएंडियो का मतलब क्या होता है, इंसिन्यूएशन। इंसिन्यूएशन इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष टिप्पणी। ठीक है, अप्रत्यक्ष टिप्पणी, एन इनडायरेक्ट और एल्यूसिव रिमार्क टाइपिकली फॉर अ डेरोगेटरी नेचर। ठीक है, अप्रत्यक्ष टिप्पणी, इंसिन्यूएशन। ठीक है, टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक का मतलब जो पॉइजनस हो। ठीक है, पॉइजनस, पॉइजनस यानी लेथल, इसका सिनोनिम क्या हो गया, लेथल। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब घाता, जो होता है ना टॉक्सिक पॉइजन, जहरीला टाइप का, उसको बोलते हैं टॉक्सिक, पॉइजनस। इसका सिनोनिम क्या हो गया, लेथल। फैटल। फैटल का सिनोनिम क्या होगा, फैटल का मतलब होता है घातक, घातक यानी डेडली। ठीक है, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। ठीक है, फैटल, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, घातक, डेडली जिसको बोलते हैं। देखो, ऑर्गेनाइज करना मतलब, ऑर्गेनाइज का मतलब अरेंज करना। ठीक है, हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं उसका मतलब अरेंज होना, अरेंज करना। तो इसका सिनोनिम हो गया अरेंज। टू ऑर्गेनाइज समथिंग, टू मेक ऑल द आर्गूमेंट्स फॉर समथिंग टू हैपन। किसी चीज़ को चलाने के लिए संस्था या किसी चीज़ को भी तो उसको ऑर्गेनाइज हम करते हैं, यानी हम व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है एम्पल। सिनोनिम क्या होगी, एम्पल मतलब प्रचुर, जो मतलब कि मेरे पास जितना क्वांटिटी होना चाहिए उससे ज़्यादा क्वांटिटी है, मतलब कि एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, मोर देन इनफ, मतलब मेरे पास जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट है, मतलब एबंडेंट है, एम्पल है। ये याद रखना। वर्सर्क। वर्सर्क का मतलब क्या होता है, वेरी एंग्री। वर्सर्क, वर्सर्क का मतलब वेरी एंग्री यानी क्रेजी, पागल, डिमेंटेड। देखो, डिमेंटेड का मतलब होता है पागल। ठीक है, वर्सर्क का मतलब होता है वेरी एंग्री, क्रेजी, डिमेंटेड। इसका सिनोनिम क्या हो गया, डिमेंटेड। ये याद रखना है वर्सर्क का। देखिए, इडिबल। इडिबल का मतलब जो खाने योग्य होता है उसको बोलते हैं। गुड और सेफ टू ईट, खाद्य। जैसे इसका सिनोनिम क्या हो गया, न्यूट्रिटिव। जैसे न्यूट्रिशन, जिसे हम खाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन मिलता है ना, खाते हैं किसी कोई भी चीज़ तो उसमें न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन से याद रखना है न्यूट्रिटिव। ठीक है, टॉन्ट। टॉन्ट का मतलब क्या होता है, टॉन्ट का मतलब होता है स्ट्रेस्ड, वेरी टाइट, जो टाइट हो। ठीक है, सिनोनिम क्या हो गया इसका, टाइट। ये याद रखना है, टॉन्ट का मतलब टाइट होता है, स्ट्रेच, वेरी टाइट, तनाव जिसको हम बोलते हैं। समराइज्ड। समराइज्ड का मतलब होता है कि टू गिव अ समरी ऑफ अ व्हाट हैज ऑलरेडी बीन सेड, मतलब संक्षेपित करना, संक्षेपित करना। समराइज्ड हम किया, संक्षेपित किए। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो गया, रिपैप, रिकैपुलेटेड। ठीक है, रिकैपुलेटेड। ठीक है, रिकैपिचुलेटेड, इसका सिनोनिम क्या हो गया, रिकैपिचुलेटेड। ठीक है, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब सीज करना। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो गया, सीज करना। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है सीज करना, टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी बाई फोर्स, किसी को हम जबरदस्ती करके सीज कर, होता नहीं, कर लेना फोर्स करके,
किसी को हम जबरदस्ती फोर्स करते हैं लेने के लिए, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का सिनोनिम क्या हो गया? सीज करना। अब आगे देखते हैं। देखिए, एलेविएट, एलेविएट का मतलब होता है रिलीव, कम करना, ठीक है, किसी को रिलीव देना। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रांग और बैड, ठीक है, उसको कम करना यानी रिलीफ देना, ठीक है, रिलीफ। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रांग और बैड, रिलीफ जिसको हम बोलते हैं। एलिविएट का मतलब क्या होता है? कम करना, एलिविएट किया। डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल का मतलब होता है कि निंदनीय, ठीक है, डेप्लोरेबल वो निंदनीय हो गया। मोरली बैड एंड डिजर्विंग डिसअप्रूवल, ठीक है, मोरली बैड एंड डिजर्विंग डिसअप्रूवल। डेसिपिकेबल, जिसका सिनोनिम क्या हो गया? डेसिपिकेबल, ठीक है, ये याद रखना है। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कि टू शेक, ठीक है, बिकॉज यू आर कोल्ड, कांपना, जिससे होता है ना ठंडी ठंडी जगह पे ठंडा लगने लगता है जो हम कांपते हैं, ठीक है। तो टू शेक और बिकॉज यू आर कोल्ड, इसको हम बोलते हैं शिवरिंग, शिवरिंग। इसका सिनोनिम क्या होगा? ट्रेम्बलिंग का शिवरिंग, ठीक है, ट्रेम्बलिंग का सिनोनिम क्या हो गया? शिवरिंग, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता है कि जो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, जो नॉट क्लियर, ठीक है। इक्विवोकल का मतलब कि होता है कि जो क्लियर नहीं है, एम्बिगस है, नॉट क्लियर, ठीक है। इक्विवोकल का मतलब होता है जो नॉट क्लियर, अस्पष्ट, ठीक है, ये याद रखना। एम्बिगस जिसको हम बोलते हैं, इसका सिनोनिम क्या हो गया? एम्बिगस। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है जो नॉट मूविंग, जो स्थिर होता है, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब जो नॉट मूविंग, जो स्टिल, जो वो स्टिल हो, एक जगह पे स्थिर हो, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। पंगनेसियस, पैंगनेसियस का मतलब क्या होता है? पंगनेसियन का मतलब होता है जो बिलीग्रेंट हो, बिलीग्रेंट मतलब जो लड़ाकू हो, जो लड़ने वाला हो, किसी से भी फाइट कर लेता हो, ठीक है, उसको हम बिलीग्रेंट बोलते हैं। ये याद, सबसे गर्म आग किस रंग की होती है? ये याद रखना, ठीक है। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, कि मेरे पास कितना एबिलिटी है। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एबल, ठीक है। इसका एप्टीट्यूड, इसका सिनोनिम क्या हो गया? एप्टीट्यूड, इसका सिनोनिम क्या हो गया? एप्टीट्यूड, ये याद रखना है। मिसलीडिंग करना, मिसलीडिंग का मतलब कि भ्रामक, जो अनट्रूथफुलनेस हो, ठीक है, भ्रामक हो, ठीक है, ये याद रखना है। मिसलीडिंग किया, मिसलीडिंग का मतलब कि होता है जो सच्चाई नहीं हो, ठीक है, अनट्रूथफुलनेस, भ्रामक हो, आश्चर्यजनक हो जाना, ठीक है। उसका सिनोनिम हो गया मेंडेसियस, सिनोनिम क्या हो गया? मेंडेसियस। मिसलीडिंग का सिनोनिम क्या हो गया? मेंडेसियस, ये याद रखना है। मिसलीडिंग का मतलब होता है जो भ्रामक हो, अनट्रूथफुलनेस, मेंडेसियस। इवेल्युएट करना, इवेल्युएट का मतलब कि आकलन करना, ठीक है, या मूल्यांकन करना, ठीक है, इवेल्युएट किया। टू जज द वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, हम जज करते हैं किसी वैल्यू को, ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो गया? एसएसएस, ठीक है, ये याद रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया है, हो सकता है मेंस में भी आ जाए, ठीक है। एसएसएस। टेंटलेस, टेंटलेस का, टेंटलेस सॉरी, टेंटलेस, टेंटलेस का मतलब होता है बिना दोष का, ठीक है, बिना दोष का, टेंटलेस, फॉल्टनेस, ठीक है, उसमें कोई फॉल्टी नहीं हो। टेंटलेस का मतलब कि उसमें किसी तरह का फॉल्टी नहीं हो, ठीक है, फॉल्टलेस, ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो गया? फॉल्टलेस। देखिए, जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब होता है जो किशोर बालक जो होता है ना, उसी को बोलते हैं जुवेनाइल। इसका सिनोनिम हो गया यंग, ठीक है। रिलेटिंग टू यंग पीपल हु आर नॉट 8 ईयर्स, जो ज़्यादा बड़ा नहीं। एडल्ट का मतलब होता है कि जो 18+ हो, लेकिन 18+ से जो छोटा है उसको हम बोलते हैं किशोर अवस्था में, यानी यंग बोलते हैं। जुवेनाइल, जुवेनाइल का सिनोनिम क्या हो गया? यंग हो गया। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है जो विपत्ति आ जाना, जैसे होता है ना एडवर्सिटी, किसी तरह किसी के घर में कुछ हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्चून, ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्चून। एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज, ठीक है, टू पीपल्स लिव, प्रॉपर्टी, डैश ऑफ डिसअपेयर, और मिसफॉर्चून भी बोलते हैं जिससे निंदा हम करता है। एडवर्सिटी का मतलब होता है जिससे हम निंदा, शोक मनाते हैं, मिसफॉर्चून, ये याद रखना। देखिए, ओवर स्ट्रंग, ओवर स्ट्रंग का मतलब क्या होता है? जो एक्सट्रीमली नर्वस हो। ओवर स्ट्रंग का मतलब जो नर्वस हो, ठीक है, तनावग्रस्त हो, किसी तरह से वो परेशान हो, उसी को हम बोलते हैं नर्वस, नर्वस बोलते हैं। ओवर स्ट्रंग का सिनोनिम क्या हो गया? नर्वस,
ये याद रखना। ओवर स्ट्रेंथ का सिनोनिम क्या हो गया? नर्वस। इस फटीग, फटीग का सिनोनिम, फटीग का मतलब क्या होता है? जो थकान, थकावट होता है उसको बोलते हैं। अ फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड, जो पूरी तरह से थका हुआ हो। यूजुअली बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के कारण जो थकावट हो जाता है उसको फटीग बोलते हैं। टायर्डनेस, टायर्डनेस को सिनोनिम क्या हो गया? टायर्डनेस। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज। पूरा कंप्लीट सिनोनिम रहेगा, आप सिर्फ बने रहिए बस। एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, सारे के सारे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेरिट, मेरिट का मतलब क्या होता है? मेरिट का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ बीइंग गुड। मेरिट है, जो मेरिट से जाता है उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगा, ठीक है। क्या होगा? क्वालिटी होगा। मेरिट है मतलब वर्च्यू है, ठीक है। मेरिट का सिनोनिम क्या हो गया? वर्च्यू, ठीक है। ये याद रखना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड, गुण उसमें है, मेरिट का मतलब गुण है, उसमें मेरिट है, तो उसको सिनोनिम क्या बोलेंगे? वर्च्यू। कंसोर्ट, कंसोर्ट का सिनोनिम क्या होता है? कंसोर्ट का मतलब पार्टनर, पार्टनर का मतलब अ वाइफ, अ हस्बैंड इन पार्टिकुलर, द स्पाउस, साथी, जिसको हम बोलते हैं कंसोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो सीजीएल प्री में आया था 2024 में, और इस क्वेश्चन में सब फंस गए थे। इसका सिनोनिम क्या हो गया? पार्टनर। कंसोर्ट का सिनोनिम क्या हो गया? पार्टनर। ये याद रखना। क्रूक्स, क्रूक्स, क्रूक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम और एन इशू, जो मुख्य बिंदु होता है उसी को हम बोलते हैं क्रूक्स। क्रूक्स का मतलब, इसका सिनोनिम इसेंस हो गया। जैसे किसी भी पात्र में जो एक मुख्य बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं क्रूक्स। क्रूक्स का मतलब होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम का जो डिफिकल्ट पार्ट होता है उसको क्रूक्स बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो गया? इसेंस। क्रूक्स का सिनोनिम क्या हो गया? इसेंस। इसका और भी सिनोनिम आता है क्रूक्स का, इसका सिनोनिम हो जाएगा कोर भी होता है, ठीक है। ये याद रखना, कोर हो गया, गिस्ट हो गया, ठीक है। क्रूक्स का कोर होता है, गिस्ट होता है सिनोनिम। और इसका मतलब क्या होता है? इस और इसेंशियल, क्रूक्स का मतलब जो इसेंशियल हो, ठीक है। ये याद रखना, जो इसेंशियल हो, पॉइंट ऑफ, पॉइंट और फ्यूचर, ठीक है, फीचर, पॉइंट, ये सब होता है, ठीक है। क्रूस। पारामाउंट, देखिए पारामाउंट का मतलब होता है सुप्रीम। पारामाउंट एक कोचिंग भी है, इसका मतलब सुप्रीम कहने का मतलब कि जो सर्वोच्च हो, मतलब कि ऑल द एभव में बहुत सारा है, उसमें से एक सर्वोच्च होता है ना, उसको हम बोलते हैं पारामाउंट, ठीक है। ये याद रखना। एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज का मतलब क्या होता है? ये याद रखना, जिसके पास प्रोफिशिएंसी हो, ठीक है। एक्सपर्टाइज मतलब क्षमता, विशेषता। द क्वालिटी ऑफ डूइंग समथिंग वेल, जो जिसमें अच्छा करने की क्वालिटी हो उसको एक्सपर्टाइज बोलते हैं। विथ नो वेस्ट ऑफ टाइम, जो टाइम को वेस्ट नहीं करता, ठीक है, न टाइम को न मनी को, उसको हम बोलते हैं एक्सपर्टाइज, जो प्रोफिशिएंसी हो, ठीक है। यही याद रखना। अब इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? जो स्पष्ट हो, ठीक है, स्पष्ट भाषी। इलोक्वेंट जो मतलब कि जो स्पष्ट तरीका से बोलता है, ठीक है, इलोक्वेंट, ठीक है। ये याद रखना है, इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? एबल टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल, जो अच्छी तरह से लैंग्वेज बोल देता है और एक्सप्रेस उसको कर देता है किसी के सामने, उसको हम बोलते हैं इलोक्वेंट। इसका सिनोनिम क्या हो गया? आर्टिकुलेट। इसका सिनोनिम क्या हो गया? आर्टिकुलेट। ये याद रखना। एम्बिशन, देखिए एम्बिशन का मतलब क्या होता है? जो महत्वाकांक्षा हो, ठीक है, महत्वाकांक्षा। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग, ठीक है, तो एम्बिशन उसको बोलते हैं। एम्बिशन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है एम्बिशन का मतलब, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो गया? ईगरनेस। सिनोनिम क्या हो गया? ईगरनेस। इसका सिनोनिम ईगरनेस, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्यूसेंस, एक्यूएंस, एक्यूएंस का मतलब क्या होता है? एक्यूएंस का मतलब कि सहमत होना, ठीक है। एक्यूएंस का मतलब सहमत, यानी कॉन्कर भी बोलते हैं। कॉन्कर का मतलब होता है सहमति, ये याद रखना। सिनोनिम क्या हो गया? सहमति। टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्गूमेंट, बिना आर्गूमेंट किए हुए किसी कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेता, उसको एक्यूएंस बोलते हैं, ठीक है।
एक्वेंस का सिनोनिम क्या हो गया, सहमत, यानी कॉन्कर, कॉन्कर हो गया इसका सिनोनिम हो गया, ये याद रखना। सेंटिमेंटल, अच्छा सेंटिमेंटल जो भावुक हो जाता है, भावुक मतलब जिसके पास इमोशन होता है, इमोशन होता है उस, ठीक है। सेंटिमेंटल का मतलब कनेक्टेड विथ इमोशंस, ठीक है, सच एज सैडनेस, बेचारा उदास हो जाता है, उसको कुछ भी बोल देते हैं तो उदास हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं सेंटिमेंटल। मौकिस, इसका सिनोनिम याद रखना, मौकिस, ठीक है, मौकिस का याद रखना, ठीक है, मौकिस, इसका सिनोनिम क्या हो गया, मौकिस मतलब भावुक हो जाना, ठीक है, भावुक हो जाना, मौकिस, ये याद रखना। रिपल्स, रिपल्स, रिपल्स का मतलब ड्राइव बैक, अटैक कर, बाई फोर्स, दूर रखना, किसी को दूर रखना, रिपेल करना, जैसे होता है ना कि रिपल्स करना मतलब रिपेल करना, किसी को दूर रखना, जैसे हम किसी को फोर्स लगा कर रिपेल किए, उसको दूर कर दिए, उसका मतलब होता है रिपल्स, रिपल्स का मतलब दूर रखना होता है। इंचैंटिंग, इंचैंटिंग का मतलब क्या होता है, इंचैंटिंग का मतलब एल्यूरिंग, जो मनमोहक हो, आकर्षक हो, ठीक है, जो क्या हो, आकर्षक हो, ठीक है, वेरी प्लीजेंट और एक्साइटिंग हो, ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो गया, अल्यूरिंग, ये याद रखना। इंचैंटिंग, इंचैंटिंग का मतलब जो वेरी प्लीजेंट हो और एक्साइटिंग हो, मनमोहक हो, एल्यूरिंग, ठीक है, ये याद रखना। बोरिंग, बोरिंग का मतलब क्या होता है, जो निराश हो जाना, जैसे होता है ना कि नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग, मतलब कि लाइफ बोरिंग सा हो गया है, कुछ भी करने को मन नहीं करता है, ऐसा टाइप का जब लाइफ हो जाता है उसको हम बोरिंग बोलते हैं। बोरिंग का सिनोनिम क्या हो गया, मोनोटोनस, मोनोटोनस, बोरिंग का सिनोनिम क्या हो गया, मोनोटोनस, ये याद रखना। रैप्चरस, रैप्चरस का मतलब क्या होता है, जो अ फीलिंग ऑफ वेरी ग्रेट जॉय और हैप्पीनेस, ठीक है, जो हैप्पीनेस हो, उत्साहित हो, ठीक है, क्या हो, उत्साहित हो। रैप्चरस का मतलब क्या होता है, जो उत्साहित हो, अ फीलिंग ऑफ वेरी ग्रेट जॉय और हैप्पीनेस, उत्साहित हो, ठीक है। स्टैटिक, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक, इसका सिनोनिम क्या हो गया, रैप्चरस का, रैप्चरस का सिनोनिम हो गया स्टैटिक, ये याद रखना। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सुधारना, अमेंड करना, उसमें जैसे कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ टाइप करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, सुधारते हैं। टू पुट राइट, ठीक है, डैट इज रॉन्ग, टू पुट राइट वर्ड या कुछ भी बोल सकते हैं, उसको मतलब इंटेंसिफाई किया, उसको सुधार दिया, ठीक है। देखिए सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करना का मतलब होता है खुशी होता है, रिजॉइस होता है, जब किसी चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें खुशी होता है, हम जैसे कि हम जैसे फेस्टिवल वगैरह होता है तो सब हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इसका सिनोनिम क्या हो गया, रिजॉइस, आनंद, रिजॉइस का मतलब क्या होता है, आनंद होता है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट एक, लेisure, लेisure का मतलब क्या होता है, द टाइम व्हेन यू डू नॉट हैव टू वर्क, अवकाश ले लेना। लेक्चर का मतलब कि हम छुट्टी पे जैसे नहीं चल जाते हैं, रिक्रिएशन जिसको हम बोलते हैं, जब हम छुट्टी पे चल जाते हैं उसको हम बोलते हैं रिक्रिएशन, ठीक है। लेक्चर, लेक्चर, लेक्चर का मतलब होता है कि हम अवकाश पे चल जाते हैं, हम उस टाइम हम वर्क नहीं करते हैं, उसको रिक्रिएशन बोलते हैं। प्रिजर्वरेंस, प्रिजर्वरेंस का मतलब क्या होता है, जो धैर्य रखता है, प्रिजर्वरेंस है, उसके पास क्षमता है कि हम किसी चीज़ वैसे कुछ भी हो जाता है उसमें हम धैर्य रखते हैं, शांति रहते हैं। द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पार्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मतलब हम बहुत मुश्किल समय में भी हम अपने आप खुद को अच्छी तरह से रख लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस का इसका सिनोनिम क्या हो गया, डॉग्डनेस, डॉग्डनेस इसका सिनोनिम हो गया। प्रिजर्वेंस का सिनोनिम क्या हो गया, डॉग्डनेस, ये याद रखना है। लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है, जो मेहनत करता है, श्रम होता है, जो मजदूरी करते हैं उसको लेबर बोलते हैं, ठीक है। एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, और डिफिकल्टीज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेबर, ठीक है। ट्वाइल, इसका सिनोनिम क्या हो गया, ट्वाइल, ये याद रखना, सिनोनिम क्या हो गया, ट्वाइल, लेबर का सिनोनिम ट्वाइल। देखिए थैंकफुल, थैंकफुल किसको बोलते हैं, जैसे प्लीज्ड और ग्रेटफुल को बोलते हैं, जो प्लीज्ड हो, आभारी हो, ठीक है, ऑब्लिग्ड, जो हम मेरा आज्ञा को मानता हो, ठीक है, थैंकफुल हो, उसको बोलते हैं आभारी, ऑब्लिग्ड। बल्ली, बल्ली का सिनोनिम क्या हो गया, बल्ली का अ पर्सन हु यूजेज हिज पावर टू फॉर फ्राइटन पीपल, जो दबंगई टाइप का नहीं होता है बल्ली, जो बदमाश गुंडा होता है उसको हम बल्ली बोलते हैं, इसका सिनोनिम क्या हो गया, ऑपरेसर,
ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। बल्ली का सिनोनिम क्या हो गया? ऑप्रेसर, ये याद रखना। मेस्मेराइज्ड, मेस्मेराइज्ड का मतलब क्या होता है? मेस्मेराइज्ड का सिनोनिम हो गया फैसिनेटेड। मेस्मेराइज्ड क्या होता है? पहले हैविंग सच अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन यू दैट यू कैन नॉट गिव योर अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। मतलब मेस्मेराइज्ड का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ पे हम ज़्यादा, होता है ना कि हम अटेंशन पे नहीं रहते हैं, उसको हम बोलते हैं मेमोराइज्ड, अच्छा मेस्मेराइज्ड। मेस्मेराइज्ड बोलते हैं, ठीक है। उसका सिनोनिम क्या हो गया? फैसिनेटेड। मेस्मराइज्ड का सिनोनिम क्या हो गया? फैस फैसिनेटेड, फैसिनेटेड, ये याद रखना। और इसका मतलब मेमोराइज्ड का मतलब हम इसको सिनोनिम भी लिख सकते हैं कि हिप्नोटाइज। जैसे किसी को नहीं होता है कि हम बस में कर देते हैं हिप्नोटाइज, इसका लिख देते हैं हिप्नोटाइज। इसका सिनोनिम क्या हो गया? मेमोराइज का, मेमोराइज्ड का मतलब हिप्नोटाइज होता है, ठीक है, ये याद रखना। फैसिनेटेड, इसका सिनोनिम क्या हो गया? फैसिनेटेड। जैसे किसी को हम हिप्नोटाइज कर देते हैं, उसको अपने बस में ले लेते हैं, मेमोराइज, मेस्मराइज इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? यूजुअली गुड, ठीक है, असाधारण, और स्टैंडिंग हो। एक्सेप्शनल हो मतलब आउटस्टैंडिंग हो, वो मतलब बाकियों से अच्छा हो, ठीक है। यूजुअली गुड, जो बहुत अच्छा हो। फॉरसेक करना, फॉरसेक करना मतलब किसी को क्षमा दे देना, ठीक है, छोड़ देना। लिविंग, ठीक है, स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे। एवंडन किया, फॉरसेक किया, क्षमा कर दिया। एवंडन मतलब छोड़ देना, त्याग देना, ये सब होता है, ठीक है। इंटेंस करना, इंटेंस का मतलब क्या होता है? पावरफुल। इंटेंस करना, ऑलवेज एक्टिव एंड शार्पली, तीव्र कर देना। इंटेंस का मतलब क्या होता है? तीव्र कर देना, ये याद रखना है। इसका सिनोनिम क्या हो गया? पावरफुल जो हो, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया? पावरफुल। कॉन्डोन, कॉन्डोन का मतलब क्षमा करना होता है। किसी को कॉन्डोन किया, पार्डन किया, पार्डन किया मतलब जिसको हम बोलते हैं कॉन्डोन का मतलब क्या होता है? किसी को हम क्षमा कर देते हैं। इसका सिनोनिम क्या हो गया? पार्डन, ये याद रखना। हाँ, इनकपेबल, इनकपेबल का मतलब क्या होगा? कि उसके पास अच्छा, अच्छा मतलब कहने का मतलब कि नॉट स्किल बोल सकते हैं, उसके पास स्किल नहीं है, ठीक है। इनकॉम्पिटेंट, इसका सिनोनिम क्या हो गया? इनकॉम्पिटेंट। इनकपेबल का मतलब एक्टिंग और डन विथ नो स्किल, उसके पास कुछ भी करने के लिए क्षमता नहीं है। इनकैपेबल ऑफ डूइंग वर्क जैसे बोलते हैं, उसी प्रकार इनकैपेबल का मतलब होता है कि उसके पास स्किल नहीं है वो करने के लिए। इसका सिनोनिम हो गया इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया, ये याद रखना। आगे देखते हैं। टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग, प्रवृत्ति। किसी चीज को हम स्पेशल लाइक करते हैं, टेंडेंसी, ठीक है। टेंडेंसी, इसका सिनोनिम क्या हो गया? प्रोनेस, 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 इसका सिनोनिम क्या हो गया? प्रोनेस, ये याद रखना। इसका टेंडेंसी का मतलब इसको हम डिस्पोजिशन भी बोल सकते हैं। जो टेंडेंसी हो डिस्पोजिशन, इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। डिस्पोजिशन हो गया प्रोनेस, प्रोनेस, प्रोनेस हो गया। इंक्लिनेशन भी हो गया, ठीक है। इसका सिनोनिम और भी हो गया इंक्लिनेशन, इसका सिनोनिम हो गया इंक्लिनेशन हो गया। प्रोस्पेंसिटी भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी। आगे देखते हैं किल्टर, किल्टर का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ हार्मोनी और बैलेंस, जो व्यवस्था है, ठीक है। किल्टर है, किल्टर का मतलब ऑर्डर में जो चल रहा है उसको हम बोलते हैं किल्टर। जो ऑर्डर में चले, हार्मोनी, आउट ऑफ हार्मोनी और बैलेंस बना के चले, उसको हम बोलते हैं किल्टर। पंगनेसियस, पैंगनेसियस का मतलब क्या होता है? पैंगनेसियस का मतलब इंक्लाइंड और ईगर टू फाइट, जो झगड़ालू हो। पंगनेसियस का मतलब कि जो बेलिग्रेंट हो, ठीक है, जो बेलिग्रेंट हो। इसका सिनोनिम क्या हो गया? बैस्पिस, इसका सिनोनिम क्या हो गया? बैस्पिस, जो झगड़ालू हो, ठीक है, जो बेलिग्रेंट हो, पग्नेसियस हो, ठीक है, ये याद रखना। पग्नेसियस का मतलब क्या होता है? कि इंक्लाइंड और ईगर टू फाइट, जो लड़ाई करने में आगे हो, झगड़ालू टाइप का होता है ना, उसको, इसका सिनोनिम हो गया बैस्पिस। देखिए नेक्स्ट है मेलीफ्लस, मेलीफ्लस, मेलीफ्लस का मतलब होता है जो म्यूजिकल हो, ठीक है। म्यूजिकल मतलब जो मधुर, एक्सप्रेसिंग पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग इन ब्यूटीफुल वे।
म्यूजिक जैसे होता है ना, जो म्यूजिक गाता है ना उसको हम बोलते हैं मेलिफ्लस, मेलिफ्लस, ठीक है। रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब ब्रेक ले लेना। रेस्पाइट क्या मतलब, हम ब्रेक मतलब कि आराम कर लिए। रेस्पाइट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग, जैसे इसे हम नेक्स्ट, इसका रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग, विश्राम, ब्रेक। गार्निश, गार्निश का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाई एडिंग डेकोरेशन टू इट, ठीक है। गार्निश का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना। गार्निश का मतलब क्या होता है, डेकोरेट करना। डिटरमाइंडेड, डिटरमाइंडेड का मतलब क्या होता है, डिटरमाइंडेड का मतलब जो रिसोल्यूट हो। हैविंग और शोइंग ग्रेट पर्पज, जो ड्रीम्ड हो, ठीक है, ये याद रखना है। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, जो रिसोल्यूट हो, ठीक है। हैविंग और शोइंग ग्रेट पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, जो हाई प्रोड्यूस प्रोडक्टिव हो, हाई प्रोडक्टिव यानी कि इनोवेटिव। जो क्रिएटिव हो उसका मतलब इनोवेटिव। क्रिएटिव का सिनोनिम क्या हो गया, इनोवेटिव, ये याद रखना। क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब जो हाईली प्रोडक्टिव हो, रचनात्मक हो, ठीक है, जो देखने में अच्छा लगे, इनोवेटिव हो। एडाप्ट करना, एडाप्ट का मतलब अनुकूल बना देना, ठीक है, एडजस्ट कर देना, ठीक है। एडाप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, खुद को किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को हम एडजस्ट कर लिए, ये याद रखना है। मॉर्बिड, मॉर्बिड का मतलब होता है जो ग्लूमी हो, मृत्यु संबंधी जो बात है, मॉर्बिड, ठीक है। हैविंग एन अनयूजुअल इंटरेस्ट इन डेथ और अनप्लीजेंट इवेंट, ठीक है, ग्लूमी जिसको हम बोलते हैं। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब जो होता है वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ब्यूटीफुल और डिजर्विंग टू बी एडमायर्ड, जो भव्य हो। इसका सिनोनिम क्या हो गया, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब जो वेरी गुड हो, ब्यूटीफुल हो, डिजर्विंग टू बी एडमायर्ड, स्प्लेंडिड। इसका सिनोनिम क्या हो गया, स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कहने का मतलब कि जो हो आकर्षक हो, अल्यूरिंग हो। विशिस, विशिस, विशिस का मतलब क्या होता है, टू आस्क समबडी फॉर मनी। विशिस का मतलब क्या होता है, टू आस्क समबडी फॉर मनी, हेल्प, सपोर्ट, ईटीसी, यानी विनती करना, इम्प्लोर। विशिस, विशिस, विशिस का मतलब टू आस्क समबडी फॉर मनी, किसी के लिए हम मतलब मनी किसी से हम मांगते हैं उधारी। और हेल्प करना, विशिस का मतलब हेल्प करना होता है, सपोर्ट करना होता है, किसी से हम विनती किए। इसका सिनोनिम हो गया इम्पोर। मिरेकुलस, मिरेकुलस, मिरेकुलस एडजेक्टिव है। मिरेकुलस का मतलब होता है कि वेरी लार्ज, वेरी लार्ज और पावरफुल एंड कॉजिंग सरप्राइज, जो इम्प्रेसिव हो, ये याद रखना। चमत्कारी, मिरेकुलस का मतलब होता है चमत्कार करने वाला जो होता है, और मिरेकुलस उसको बोलते हैं। इनक्रेडिबल हो, क्या हो, इनक्रेडिबल। मिरेकुलस का मतलब वेरी लार्ज और पावरफुल एंड कॉजिंग सरप्राइज, इम्प्रेसिव और चमत्कार, चमत्कारी करने वाला हो, इनक्रेडिबल हो, देखने में कैसे लगे, इनक्रेडिबल। चेरिश, चेरिश का मतलब होता है टू कीप अ थॉट, फीलिंग, इटीसी इन योर माइंड, संजोना। नर्चर, चेरिश का सिनोनिम क्या हो गया, नर्चर, जिसे हम माइंड में कोई भी फीलिंग्स लाते हैं ना, उसके बारे में बोलता है चेरिश। नर्चर इसका सिनोनिम। एडिक्वेट करना, एडिक्वेट का मतलब कि मेरे पास एडिक्वेट है, मतलब सफिशियंट है। एडिक्वेट का मतलब मेरे पास सफिशियंट है, पर्याप्त मात्रा में है। इनफ इन क्वांटिटी, ठीक है, और नॉट इनफ इन क्वालिटी, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज और नीड, मतलब जितना अमाउंट होना चाहिए मेरे पास उतना ही है, सफिशियंट है, एडिक्वेट है। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है इजिली डैमेज्ड, जो, और ब्रोकन, जो इजिली डैमेज हो जाता है, भंगुर हम जिसको बोलते हैं। इसका इसका सिनोनिम क्या हो गया, फ्रेजाइल। ब्रिटल का सिनोनिम हो गया फ्रेजाइल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि जो इजिली टूट जाता है, कोई भी सामान रहता है वो ब्रिटल हो, फ्रेजाइल, इसका सिनोनिम हो गया। इमेंस, इमेंस हो गया एडजेक्टिव। इमेंस का मतलब होता है जो एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। इमेंस का मतलब एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, जो विशाल हो, ह्यूग, ठीक है। इमेंस का मतलब एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, विशाल यानी ह्यूग। वेक्स्ट, वेक्स्ट VEXED, वेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि
डिस्क्राइब्स अ स्टेट दैट्स अ लिटिल मिल्डर दैन एंगर, परेशान करना। वेक्स्ट हम किए मतलब परेशान किए, एनवाइड किए, किसी को हम एनवाइड किए, वेक्स्ट किए मतलब एनवाइड किए। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन, वे ऑफ बिहेविंग, ठीक है। अष्टवन मतलब जिद्दी टाइप का होता है ना, ऑब्स्टिनेट है वो जिद्दी है, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। अदर पीपुल ट्राई टू परस्यूएड यू टू शोइंग दिस, ठीक है। अष्टवन है, जिद्दी है। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जो जिद्दी हो, अष्टवन हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डॉज, डॉज का मतलब क्या होता है, डॉज का मतलब बचना होता है, अवॉइड करना। किसी चीज से हम बचते हैं उसको हम डॉज बोलते हैं। डॉज का मतलब एन एक्ट ऑफ इंटेंडेड टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। वो ट्रू नहीं है, मतलब कि दिखावटी करना होता है ना वो, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट हो, ये याद रखना। डॉग का मतलब कहता है अवॉइड करना, हम किसी चीज से बचना। डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब क्या होता है, डिसिपेट का मतलब होता है स्पेंड करना, जो मनी को हम स्पेंड करते हैं ना। टू वेस्ट समथिंग सच एज टाइम और मनी, ठीक है, याद रखना है। डिसिपेट का मतलब क्या आता है, स्पेंड, सिनोनिम क्या हो गया, स्पेंड करना, खर्चा करना, जिससे फिजूल खर्ची नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं टू वेस्ट समथिंग सच, सच एज टाइम और मनी। हम जिसे टाइम मनी को हम वेस्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिसिपेट। क्लोजल, क्लोजल का मतलब विशाल होता है, एक्सट्रीमली लार्ज। क्लोजल का मतलब जो होता है विशाल होता है, लार्ज होता है, वेरी लार्ज, ठीक है। क्लोजल का मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, अ फाइट बिटवीन आर्मीज, ठीक है, शिप और प्लेन्स, स्पेशली ड्यूरिंग अ वार्स, वायलेंट फाइट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल। जिससे हम कन्फ्लिक्ट, या किसी देश, दो देशों के बीच की जब लड़ाई होता है ना, तो उसको हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिया एंड यूएसए होता है ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो याद रखना। इसका मतलब सिनोनिम क्या हो गया, क्लैश। क्लैश का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध जैसे होता है उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। मेवरिक्स, मेवरिक, मेवरिक का मतलब क्या होता है, मेवरिक का मतलब कि बोहेमियन हो, स्वतंत्र विचारक हो, ठीक है। बोहेमियन का मतलब स्वतंत्र विचारक हो, जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। मेवरिक मतलब इंडिपेंडेंट हो विथ अनयूजुअल ओपिनियन, उसके पास अलग विचार हो, स्वतंत्र विचार हो, उसको बोहेमिनियन भी बोलते हैं। मेवरिक का मतलब क्या होता है, बोहेमिनियन। कैविटी, कैविटी का मतलब याद है, जैसे होता है ना कि प्रचार वगैरह देखते हैं उसमें कैविटी का बोलता है, दांतों में कैविटी हो जाता है, तो इससे याद रखना कैविटी का मतलब होल होता है, खोखला होता है। कैविटी का मतलब क्या होता है, होल होता है। अ होल और इम्प्टी स्पेस इनसाइड समथिंग सॉलिड, ठीक है। किसी सॉलिड में हल्का सा छेद वगैरह हो जाता है, उसको खोखला हम बोलते हैं, होल बोलते हैं। कैविटी, कैविटी का मतलब होल होता है। ऑब्डुरेट, ऑब्डुरेट का मतलब क्या होता है, ऑब्डुरेट का मतलब होता है ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। ऑब्डुरेट का मतलब भी जिद्दी होता है। रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन, ठीक है, जिससे कोई जिद्दी रहता है तो अपना ओपिनियन चेंज करता रहता है, ये याद रखना। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि जो इसेंशियल हो, अनिवार्य हो। टू इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट हो। इंडिस्पेंसिबल का मतलब कि जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। कैस्केड, कैस्केड का मतलब क्या होता है कि जैसे कैस्केड है, हम ऊपर से झरना जो गिरता नहीं है पहाड़ों के बीच में जो होता है उसको वाटरफॉल बोलते हैं, ठीक है। तो कैस्केड का मतलब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग एंड पॉरिंग, झरना जिसको हम बोलते हैं, ये याद रखना। इवोक, इवोक का मतलब क्या होता है, इवोक का मतलब टू ब्रिंग अ फीलिंग, अ मेमोरी इन योर माइंड, इंड्यूस, जागृत करना, ठीक है। इवोक का मतलब क्या होता है कि जागृत करना। अ मेमोरी इन योर माइंड, माइंड में जो मेमोरी है, इंड्यूस करना। टू ब्रिंग अ फीलिंग, नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब क्या होता है कि जो कंप्लीटली नेसेसरी हो, आवश्यक हो, इसेंशियल हो, ठीक है। हाँ, कन्वलेसिंग, कन्वलेसिंग का मतलब क्या होता है, कन्वलेसिंग का मतलब होता है जो रिकवरिंग हो, ठीक है। कन्वलेसिंग का मतलब रिकवरिंग हो। टू रेस्ट एंड गेट बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर इलनेस, सुधार होना, ठीक है, ये याद रखना। कन्वलेसिंग, कन्वलेसिंग का मतलब होता है जो रिकवरिंग हो। जैसे होता है ना कि कोई पेशेंट है उसको तबीयत खराब है तो उसमें
रिकवर होते रहता है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वलेसिंग। ग्रोटिस्क, ग्रोटिस्क का मतलब क्या था? ग्रोटिस्क का मतलब मेकिंग यू फील इम्प्रेस्ड, मेकिंग यू फील इम्प्रेस्ड, ठीक है। अगली जिसको हम बोलते हैं भद्दा टाइप का जो दिखता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रोटिस्क। जिससे जो वेयर्ड होता है, वेयर्ड भी इसको बोलते हैं, वेयर्ड, ये याद रखना। वेयर्ड का मतलब होता है ना जो भद्दा दिखने वाला हो, एक मिनट, जो वेयर्ड हो, भद्दा दिखने वाला हो, अगली हो, ग्रोटिस्क उसको बोलते हैं, ठीक है। लविंग, लविंग का मतलब होता है जो किसी के साथ मेरा फीलिंग्स जुड़ गया, उसको हम बोलते हैं लविंग। अफेक्शनेट जिसको हम बोलते हैं अफेक्शनेट, इसका सिनोनिम क्या हो गया? अफेक्शनेट, फीलिंग और शोइंग लव एंड केयर फॉर समबडी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लविंग। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे, वो मैं दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अगर क्वेश्चन देखते हैं, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेट मतलब जो जेन्युइन बंदा हो, जेन्युइन का मतलब कि जो असली हो, ठीक है, ठीक है, जो रियल हो, ठीक है, रियल हो, एग्जैक्टली व्हाट इज अपियर, जो दिखाई दे एग्जैक्टली वही हो, नॉट आर्टिफिशियल, जो बनावटी नहीं हो। मतलब लैजिट्यूड का सिनोनिम क्या हो गया? जेन्युइन हो, जो लैजिट्यूड हो उसका मतलब जेन्युइन होता है। एफिलिएटेड, एफिलिएटेड का मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड, किसी से कनेक्टेड हो, एफिलिएटेड। एलाइड, एलाइड मतलब क्या होता है? कनेक्टेड, ठीक है, तो याद रखना। एलाइड का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड हो। एफिलिएटेड का मतलब होता है कनेक्टेड। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? जो इंसल्टिंग हो, अपमानजनक हो, जैसे हम किसी को इंसल्ट कर देते हैं। रिस्पेक्ट, नॉट रिस्पेक्ट, ठीक है, ये याद रखना, नॉट रेस्पेक्ट, किसी को हम जब रेस्पेक्ट नहीं करते हैं उसको हम डेरोगेटरी बोलते हैं। डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक, इंसल्टिंग। पेशेंस, पेशेंस का मतलब क्या होता है कि पेशेंस रखना, धैर्य रखना। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य, सहनशीलता होता है, सहिष्णुता होता है। इंड्योरेंस, इसका सिनोनिम क्या होगा? इंड्योरेंस। पेशेंस का सिनोनिम क्या होगा? इंड्योरेंस। पेशेंस का सिनोनिम इंड्योरेंस होता है। डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब क्या होगा? डिसेंसी का मतलब होता है जो शिष्टता हो। डिसेंसी का मतलब क्या होता है? जो शिष्टता हो, पोलाइट हो, ठीक है, पोलाइट हो। डिसेंसी का मतलब पोलाइट हो, स्पेसिकली इन वे दैट शो रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट देता हो उसको हम कर्टेसी भी बोलते हैं, ठीक है, कर्टेसी। डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब होता है कर्टेसी, जो पोलाइट हो, विनम्र हो, शिष्टता हो, रिस्पेक्ट हो। जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब जो होता है प्रूडेंट होता है, प्रूडेंट, क्या होता है? प्रूडेंट। जुडिशियस का मतलब कि जो अच्छा, जिसको हम बोल सकते हैं जो केयरफुल हो, ठीक है, सेंसिबल हो। शोइंग गुड जजमेंट, जो गुड जजमेंट दे, विवेकपूर्ण जिसको हम बोलते हैं, जुडिशियस बोलते हैं। जुडिशियस, प्रूडेंट, नॉलेज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्या हुआ? जो नॉलेजेबल हो, ठीक है, जो नॉलेजेबल हो। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती हो। किफ़ायती खाने का मतलब कि जो हो वो थ्रिफ्टी हो, ठीक है, थ्रिफ्टी हो। फ्रूगल का सिनोनिम क्या होगा? थ्रिफ्टी। केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, जो मनी खर्च करने में केयरफुल हो, समझदारी दिखाए। फ्रूगल का मतलब जो समझदार हो। नॉट बेस्ट वास्टिंग थिंग, जो वेस्ट नहीं करता हो, ठीक है, जो किफ़ायती हो, थ्रिफ्टी हो, फ्रूगल हो, केयरफुल हो, ज़्यादा खर्चीला नहीं हो। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। सिंसियर है, सिंसियर, जो हॉनेस्ट है वो सिंसियर है, ठीक है। कार्कस, कार्कस का सिनोनिम क्या होगा? कार्कस का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल, जो सब होता है ना एनिमल का उसको हम कार्कस बोलते हैं, जो सब होता है ना एनिमल का उसको हम कार्कस बोलते हैं। तो कॉर्पस, कॉर्प्स, सिनोनिम इसका क्या होगा? कॉर्प्स हो जाएगा, कॉर्प्स। कार्कस का सिनोनिम क्या होगा? कॉर्प्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एंटोनिम अब आ गया, सिनोनिम पढ़ लिए, अब इसके बाद हम एंटोनिम पढ़ेंगे, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं सारे का। वॉच,
भौज का सिनोनिम क्या होगा, सॉरी भौज का एंटोनिम, भौज का मतलब होता है प्रमाणित करना, क्या करना, प्रमाणित करना, टेस्टिमोनी करना, एविडेंस सपोर्टिंग, टू सप्लाई सपोर्टिंग एविडेंस, ठीक है, टेस्टिमोनी प्रमाणित करना भौज का मतलब होता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, इनवैलिडेट, अमान्य कर देना, इनवैलिडेट कर देना, ठीक है, इनवैलिडेट किया हुआ है मतलब अपमान अमान्य कर देना। भौज का सिनोनिम क्या होगा, प्रमाणित करना होता है, इसका एंटोनिम इनवैलिडेट होता है। इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव का मतलब होता है जो क्यूरियस हो, जिज्ञासी हो, इंटरेस्टेड हो, ठीक है। इंक्विजिटिव का मतलब जो हो क्या होता है, इंटरेस्टेड हो, जिज्ञासु हो, ठीक है। और इसका एंटोनिम डिसइंटरेस्टेड, रुचि न लेना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अस्कारी, अस्कारी का मतलब होता है डरावना, फ्राइटेनिंग, ठीक है। अस्कारी का मतलब फ्राइटेनिंग, जो डरावना होता है। अब इसका एंटोनिम कंफर्टिंग, कंफर्टिंग करना मतलब सांत्वना देने वाला होता है, कंफर्ट जोन में होता है ना, उसको बोलते हैं कंफर्टिंग। अले, अले का मतलब क्या होता है कि शांत करना, अले करना मतलब शांत, जैसे अले अले छोटा बच्चा होता है ना, उसको अले अले करके शांत करते हैं, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। अले का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। इंटेंसिफाई, सेवेरिटी, सब इसका सिनोनिम हो गया शांत करना। तो अले का एंटोनिम क्या हो गया, एग्रेवेट करना, बढ़ाना, एग्रेवेट करना मतलब बढ़ाना, इसका एंटोनिम क्या हो गया, एग्रेवेट, बढ़ाना। माइजरेबल, माइजरेबल का मतलब होता है जो दुखी हो, अनहैप्पी हो, ठीक है। माइजरेबल का मतलब अनहैप्पी हो, अनकंफर्टेबल हो। माइजरेबल का मतलब होता है कि जो अनहैप्पी, अनकंफर्टेबल हो, दुखी हो, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो गया, चीरफुल हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो गया, चीरफुल। इलेटेड, इलेटेड का मतलब क्या होता है कि जो आनंदित हो, ठीक है। इन हाई स्पिरिट्स, स्पिरिट्स, एक्जल्टेंट, प्राउड, जो आनंदित हो, खुश हो, इलेटेड है, खुशी होता है। और डिस्करेज्ड, हतोत्साहित करना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्करेज्ड। इलेटेड का एंटोनिम डिस्करेज्ड। टाइमिड, टाइमिड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है, लैक ऑफ करेज, जिसकी में करेज की कमी होता है, लैक ऑफ करेज। कौन और कॉन्फिडेंस, करेज भी, करेज या लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस। जो इजिली फ्राइटेंड, किसी से भी पिटा जाता है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, साहसी, डेयरिंग। टाइमिड का मतलब डरपोक होता है, इसका एंटोनिम डेयरिंग, साहसी। बैरन, बैरन का मतलब बंजर होता है, ठीक है, जिसमें हम, वैसा भूमि जिसमें हम खेती नहीं कर सकते हैं उसको बैरन बोलते हैं, बंजर। टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन, ठीक है, लैंड के लिए, ठीक है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है, तो बैरन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्टाइल, उपजाऊ। रिजाइवल, रिजाइवल का मतलब क्या होता है, एराउजिंग और प्रोवोकिंग, लॉटर, हास्यास्पद, ठीक है, जो किसी बात को सीरियस नहीं लेता है, ठीक है। राइजिवल, इसका एंटोनिम सीरियस हो गया, गंभीर, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सीरियस। बलूम, बलूम, बलूम मतलब होता है स्टेट ऑफ टाइम ऑफ ब्यूटी, यानी फ्रेशनेस एंड वाइगर, खिलना। मतलब ब्लूम जैसे होता है ना कि फूल वगैरह खिलता है, तो इसका ब्लूम का मतलब एक तरह से खिलना है, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा, विदर, विदर मतलब मुरझाना होता है, विदर मतलब मुरझा जाना। देखिए मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, ऑफ रिलेटिंग टू मशीनरी, जो मशीनरी और टूल से रिलेटेड हो उसको मैकेनिकल बोलते हैं, यांत्रिक से रिलेटेड हो, ठीक है। तो मैनुअल मतलब हस्तचालित, एक मैकेनिकल हो गया, एक मैनुअल हो गया। तो मैकेनिकल का एंटोनिम क्या हो गया, मैनुअल। एक एग्जिट, एग्जिट का मतलब कि बाहर, लीव अ पैलेज, ठीक है। और एंट्री का मतलब प्रवेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रूअल, क्रूअल का मतलब क्या होता है, जो क्रूर हो, ठीक है। क्रूर करने कहने का मतलब क्या होता है, विलफुली कॉजिंग पेन, किसी को हम कॉज कर रहे हैं। सफरिंग टू अदर्स, किसी को हम परेशान कर रहे हैं, क्रूअल है, ठीक है। काइंड मतलब दयालु होता है, क्रूअल का एंटोनिम क्या हो गया, काइंड। फॉरबिड, फॉरबिड करना मतलब रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूज टू अलाउ, उसको मना कर देना, ठीक है, निषेध करना, इसका सिनोनिम हो गया। इसका एंटोनिम फॉरबिड का अलाउ करना, अनुमति दे देना। फॉरबिड का मतलब क्या होता है कि रिफ्यूज कर देना, फॉरबिड का मतलब रिफ्यूज कर देना, और इसका एंटोनिम अलाउ कर देना। डिफिशियंट, डिफिशियंट का मतलब होता है कमी, कमी, डिफिशियंट का मतलब होता है किसी चीज में कमी, कमी हो जाना। इंग्रेडिएंट हो गया, इंग्रेडिएंट मतलब कि कमी हो गया, डिफिशियंट का मतलब इंग्रेडिएंट, कमी।
एम्पल मतलब पर्याप्त मात्रा में, एम्पल का मतलब प्रचुर होता है, मतलब जितना अमाउंट होना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट है एम्पल। तो डिफिशियंट का एंटोनिम एम्पल हो गया। मीडर, मीडर, मीडर का मतलब क्या होता है कि भटकाना, भटकाना, टेढ़ा मेढ़ा होकर जाना। मीडर का मतलब होता है ना कि जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होते हुए जा रहा है। एक होता है शॉर्टकट जिसको हम बोलते हैं यानी डायरेक्ट, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यानी सीधा। तो मीडर, मीडर का मतलब, मीडर का एंटोनिम क्या हो गया, डायरेक्ट। मीडर का मतलब घुमाव फिराव होता है, मीडर का मतलब क्या होता है, घुमाव फिराव होता है, ठीक है। और डायरेक्ट मतलब सीधा। जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज मतलब कि जो डेंजर होता है, क्या होता है, डेंजर। टू पुट इन डेंजर, खतरे में डालना, जियोपार्डाइज खतरे में डालना। यानी जियोपार्डाइज का सिनोनिम क्या हो गया, डेंजर। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेफ गार्ड, सुरक्षित करना। इसका एंटोनिम सेफ गार्ड, सुरक्षित करना। सक्सेस, सक्सेस का मतलब सफलता मिलना, ठीक है। इसका एंटोनिम फेलियर, सक्सेस का एंटोनिम फेलियर। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब कि टूट जाना, भंगुर हो जाना, ठीक है। हार्ड बट लायबल टू ब्रेक इजीली, हार्ड है लेकिन इजीली ब्रेक हो जा रहा है, ब्रिटल। इसका एंटोनिम रेजिलियंट होता है, लचीला। इसका एंटोनिम क्या हो गया, लचीला। रिसीव करना, रिसीव करना मतलब कि कोई सामान प्राप्त करना होता। एग्जाइल करना, निर्वासन करना, मतलब उसको बाहर कर देना। किसी से हम सामान प्राप्त किए, एग्जाइल किया, उसको निर्वासन छोड़ दिए, ठीक है। रिसीव कर, रिसीव का एंटोनिम एग्जाइल। सिक्योर करना, सिक्योर का मतलब सुरक्षित होला, सुरक्षित करना होता है, ठीक है। अटैक, आक्रमण करना। एक सिक्योर है, सिक्योर का एंटोनिम अटैक। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड का मतलब शक्तिहीन, मतलब उसमें एनर्जी ही नहीं है। अनेबल टू मूव और एक्ट, ठीक है। वो मूव करने में उतना, उसके पास उतना एनर्जी नहीं कि वो मूव कर सके। पैरालाइज्ड जैसे होता है ना, कोई मरीज पैरालाइज हो जाता है। एक हेल्दी है, स्वस्थ है, हेल्दी मतलब क्या होता है, स्वस्थ। बीटी, बीटी का मतलब होता है जो चतुर हो, बीटी मतलब क्लीवर हो, चालाक हो, बीटी का मतलब चालाक होता है। और अनम्यूजिंग, अनम्यूजिंग का मतलब नीरस यानी बेहुदा, जो चालाक नहीं हो, ठीक है। बेवकूफ़ भी बोल सकते हैं। अन अनम्यूजिंग, अनम्यूजिंग मतलब बेवकूफ़ होता है ना, उसको बोलते हैं अनम्यूजिंग। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब कि जो होता है एक समान होता है, ठीक है। डल जिसको हम बोल सकते हैं मोनोटोनस, डल, टेडियस एंड रिपेटेशियस, लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, उसमें कमी होना, ठीक है। नीरस हो जाना, एक समान हो जाना, नीरस हो जाना, मोनोटोनस हो गया मतलब नीरस हो गया। इनग्रॉसिंग मतलब मनोहर, खुशहाली, देखने से अच्छा लग रहा है, मनोहर है। कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी का मतलब डाइजेस्टर होता है, ठीक है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब डाइजेस्टर होता है। सक्सेस का मतलब सफलता। कैटास्ट्रॉफी हो गया मतलब कि डैमेज हो गया, अचानक से सफरिंग कर रहे हैं, तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब सफरिंग होता है, डाइजेस्टर हो जाता है, विपत्ति आ जाना होता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सक्सेस। स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो पावरफुल होगा, सिनोनिम। हैविंग और यूजिंग ग्रेट फोर्स और कंट्रोल, मजबूत, ठीक है। इसका एंटोनिम वीक हो जाएगा, कमजोर। बारबेरिटी, बारबेरिटी का मतलब होता है जो एक्सट्रीम क्रूरलिटी है, ब्रूटेलिटी है, मतलब बर्बरता, देखने में असभ्य है। बारबेरिटी का मतलब असभ्य है, मतलब कि देखने में अच्छा खासा जो नहीं लगता है, बारबेरिटी। कंपैशन का मतलब सहानुभूति, कंपैशन का मतलब क्या होता है, सहानुभूति, जो देखने में अच्छा है, उसमें सहानुभूति है। इपिटोम, इपिटोम का मतलब क्या होता है कि अ पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकुलर क्वालिटी और टाइप्स, प्रतिमान यानी प्रतिरूप। एक इपिटोम करने का मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल हो, किसी व्यक्ति के लिए अच्छा एग्जाम्पल होना, ठीक है, इपिटोम है। तो एक्सपेंशन करना, विस्तार करना, इसका एंटोनिम क्या हो गया, एक्सपेंशन। देखिए लार्ज, लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, बिग इन साइज, ठीक है, और अमाउंट। इसका टीनी मतलब छोटा हो गया। ये मेरा यूट्यूब चैनल है क्रैक कर कंपटीशन, आप इस पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, चैनल है यूट्यूब पे, और टेलीग्राम पे भी चैनल है, ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। अब ये एंटोनिम चल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं फेल्ड, फेल्ड, फेल्ड हो जाना, फेल्ड का मतलब क्या होता है, असफल होना, ठीक है। हैविंग नॉट सक्सेस, असफल।
पास्ट मतलब सफल हो जाना, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पास्ट। हिट, हिट का मतलब मारना होता है, टू स्ट्राइक करना, टू कम इन क्विक फोर्सफुल कॉन्टैक्ट विथ, ठीक है, फोर्सफुल से मारना, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो गया? मिस्ड, चूक जाना। जैसे होता है ना कि हम बॉल हिट कर रहे हैं विकेट पे तो लग जाता है डायरेक्ट, और इसका एंटोनिम मिस्ड। हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुशहाली होता है, सैड मतलब दुखी होता है। हैप्पी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फीलिंग, शोइंग और कॉजिंग प्लीजर और सेटिस्फैक्शन, खुशी। सैड मतलब दुखी। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक होता है, ठीक है। रिलेटिंग टू अ स्टेटमेंट दैट शो एग्रीमेंट और से यस। इसका एंटोनिम क्या होगा? निगेटिव। अफर्मेटिव एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एंटोनिम क्या हो जाएगा? निगेटिव। बेबल, बेबल का मतलब होता है टॉल्क रिपीटली, बरबराना, कंटिन्यूसली हम बोलते जा रहे हैं, मूर्खतापूर्ण जिसको हम बोलते हैं, बरबरा रहे हैं, बेबल का मतलब होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्वाइट, शांत, जो शांत रहता है, क्वाइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? शांत। सेल करना, सेल मतलब बेचना होता है, ठीक है। टू गिव समथिंग टू समवन टू इन एक्सचेंज ऑफ मनी, उसको सेल करना होता है, ठीक है। तो बाई मतलब खरीदना, एंटोनिम क्या हो जाएगा? बाई। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब समृद्धि, द स्टेट ऑफ बीइंग प्रोस्परस, जो समृद्ध हो, ठीक है, अमीर हो। फेलियर का मतलब दिवाला, उसके पास कुछ नहीं है, दिवाली हो गया। डिस्करेज मतलब क्या होता है कि साहस नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी, हैविंग लॉस्ट कॉन्फिडेंस और इंथुजियाज्म। उसके पास डिस्करेज है, उदास है, साहसी नहीं है। तो इसका मतलब एंटोनिम इंस्पायर्ड हो जाएगा, प्रेरित यानी प्रोत्साहित करना, एंटोनिम हो जाएगा। इंटायर मतलब पूरे होता है, होल, कंप्लीट। इंटायर का मतलब होल, कंप्लीट होता है। इसका एंटोनिम इनकम्प्लीट, अधूरा। अटैक करना, अटैक का मतलब हमला करना, किसी पे अटैक किए, वायलेंस किए, टू हार्म, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डिफेंस का मतलब रक्षा करना। सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, जो बनाया हुआ है, प्रकृति के दिया हुआ। सॉरी, सिंथेटिक का मतलब बनाया हुआ है, मतलब खुद से, जिसे मेड बाई केमिकल सिंथेसिस स्पेसिफिकली टू इमिटेट अ नेचर प्रोडक्ट, कृत्रिम। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है, नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। जुडिशियसली, जुडिशियसली, जुडिशियसली का मतलब होता है जो समझदारी से, जजमेंट दे, गुड जजमेंट, ठीक है। और सेंस, इसका मतलब जुडिशियसली का मतलब होता है समझदारी होता है। इरेशनल मतलब ज्ञान रहित है, ठीक है, एंटोनिम इरेशनल हो जाएगा। स्टेल करना, स्टेल का मतलब होता है कि जैसे फूड वगैरह सुबह बनाए रात को खाएंगे तो वो बासी हो जाता है, तो स्टेल का मतलब बासी, नो लॉन्गर फ्रेश एंड प्लीजेंट टू ईट, मतलब वो बासी हो जाता है। फ्रेश मतलब ताज़ा। रिफ्यूज करना, रिफ्यूज का मतलब हम मना कर देते हैं, टू डिक्लाइन करना, टू डिक्लाइन टू एक्सेप्ट, मना कर देना। परमिट का मतलब अनुमति देना। क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब क्या होता है? परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और कॉन्स्टेंटली रेकरिंग, दीर्घकालिक। क्रोनिक का मतलब लंबे समय तक होता है ना। मिल्क, हल्का। अबॉलिश करना मतलब समाप्त कर देना, ठीक है। जैसे कोई सिस्टम है उसको हम इवोल्यूशन कर देते हैं, समाप्त कर देना। अबॉलिश का एंटोनिम का होगा एस्टैब्लिश, स्थापना करना, एस्टैब्लिश करना। प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल का मतलब अनुमान लगाना कि वो क्या होने वाला है, एग्जैक्टली। अनएक्सपेक्टेड, एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रिडिक्टेबल का अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब कि अनिच्छुक है, इच्छुक नहीं है, मतलब अनिच्छुक है, रिलक्टेंट है। इंथुजियास्टिक मतलब उत्साही, कोई अनिच्छुक है, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का एंटोनिम इंथुजियास्टिक होता है। कैंडिड, कैंडिड मतलब खुला। डिसहोनेस्ट मतलब बेईमान। जो कैंडिड होता है वो होनेस्ट होता है, कैंडिड का मतलब क्या होता है? होनेस्ट। कैंडिड का मतलब क्या होता है? होनेस्ट है, ठीक है। तो सॉरी, इसमें नहीं, कैंडिड का मतलब होनेस्ट, इसका एंटोनिम क्या होगा? डिसहोनेस्ट। फ्यूड, फ्यूड मतलब झगड़ा होता है, ठीक है, फ्यूड मतलब झगड़ा होता है। इसका एंटोनिम हार्मोनी, शांत करना, हार्मोनी करना, ठीक है। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी है। डिपेंडेंस, निर्भरता, ठीक है। ऑटोनॉमी का एंटोनिम क्या होगा? डिपेंडेंस।
डिसेप्टिव मतलब जो धोखेबाज होता है उसको डिसेप्टिव बोलते हैं, धोखेबाज डिसेप्टिव। एंटोनिम होनेस्ट हो जाएगा। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक मतलब हठ धर्मी। लाइबरल मतलब उदार है, किसी के प्रति हम उदारता दिखाते हैं उसको डॉगमेटिक मतलब बेईमानी भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिबरल का मतलब उदार। एनोयंस मतलब किसी को चिढ़ाना परेशान करना, ठीक है, किसी को क्या होता है परेशान करना, एनोयंस किया। इसका सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब कि शांत करना, सेरेनिटी का मतलब किसी को शांत करना। इन्वियस, इन्वियस का मतलब ईर्ष्यालु, किसी में हम इच्छा रखते हैं, ठीक है, इच्छा। इन्वियस का मतलब इच्छा है। जेनरस मतलब उदार। हॉट, हॉट मतलब गर्म होता है, तो फ्रीगिट, फ्रीगिट मतलब ठंडा होता है, याद रखना। हॉट मतलब गर्म, फ्रीगिट मतलब ठंडा। ट्रैम्पेंट, ट्रैम्पेट का मतलब विजयी, अनसक्सेसफुल असफल, तो ट्रैम्पेट का एंटोनिम अनसक्सेसफुल। लॉस्ट मतलब खो देना, ठीक है, लॉस्ट का मतलब खो देना। एंटोनिम क्या हो जाएगा फ्रॉड मतलब मिलना। लॉस्ट का एंटोनिम क्या होगा फ्रॉड। डार्क, डार्क मतलब अंधकार में रख देना, ठीक है, और ब्राइट मतलब चमकीला होता है। डिसोलेट, डिसोलेट का मतलब निर्जन। फेस्टिव, फेस्टिव का मतलब उत्सवमय। डेसोलेट का एंटोनिम क्या हो गया फेस्टिव। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का मतलब जो अस्थिर हो, ठीक है, जो स्थिर नहीं हो अस्थिर हो, कैप्रिसियस। एंटोनिम अस्टेबल है, जो नॉट अस्टेबल। कैप्रिसियस का मतलब नॉट अस्टेबल, इसका एंटोनिम क्या हो गया अस्टेबल। स्टनिंग, स्टनिंग मतलब जो एल्यूरिंग हो, शानदार हो, दिखने में आकर्षक लग रहा हो। म्यूंडन का मतलब साधारण। स्टनिंग का मतलब शानदार, म्यूंडन का मतलब साधारण। इनविटेबल, इनविटेबल मतलब जो अनिवार्य है, जो अटल है। एवॉइडेबल मतलब टाला जा सकने वाला, एवॉइडेबल होता है। हिंडर मतलब बाधा डाल देना, हम किसी में रुकावट डाल देना, बाधा डाल देना, उसको हम हिंडर बोलते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा फैसिलिटेट, सुविधा दे देना, ठीक है, बाधा डाल देना, एगो फैसिलिटेट किया, फैसिलिटेट करना मतलब हम उसको सुविधा दे, अब सॉल्व कर दिया मतलब मुक्त कर दिए उसको, अब सॉल्व कर दिए, बरी कर दिए। एक्यूज कर देना, अपमान लगा दिए उस पर। एप्रिसिएट का मतलब सराहना देना, ठीक है, और डिप्रिसिएट का मतलब अवमूल्यन कर देना। मटेरियल का मतलब सामग्री। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार। प्यूरिफाई करना मतलब शुद्ध कर देना। पॉल्यूट का मतलब प्रदूषित कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एंटोनिम ही चल रहा है, अभी एंटोनिम पढ़ेंगे उसके बाद वन वर्ड पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन देख, जितना सीजीएल में पूछा गया सारे के सारे क्वेश्चन ये 2025 में जो आने वाला एग्जाम है सीजीएल मेंस उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब सुस्त होता है। एक्टिव मतलब सक्रिय। रिलीवेंट, रिलीवेंट मतलब प्रासंगिक है, ठीक है, और इन अप्रोप्रिएट मतलब अनुचित। जीवेस, जीप्स मतलब ताना देना, ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोधाभास करना। ऑस्टेंटेशियस का मतलब जो दिखावटी है, ठीक है, ऑस्टेंटेशियस है दिखावटी है। रेस्ट्रेंड मतलब संयमित। बैरिन मतलब बंजर होता है, ठीक है, और कॉन्जेस्टेड, कॉन्जेस्टेड मतलब जो भूमि योग भूमि होता है उसको कॉन्जेस्टेड बोलते हैं। एवेरिसियस, एवेरिसियस मतलब किसी को हम लालच देते हैं, एवेरिसियस करते हैं, ठीक है। जेनरसिटी मतलब उदारता, उसके प्रति लालच नहीं है उदारता है, वो जेन्यून बंदा है, ठीक है। फोमेंट, फोमेंट मतलब उत्तेजित करना, फोमेंट मतलब उत्तेजित, किसी को उत्तेजित कर देना। रेगुलेट, रेगुलेट मतलब नियंत्रित कर देना। होस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण होता है, होस्टाइल है विनम्र है, फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंडली है, तो होस्टाइल सॉरी होस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण है, इसका एंटोनिम क्या होगा फ्रेंडली हो जाएगा। इन इन इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल मतलब बोधगम्य। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट का मतलब असंगत। डिसॉल्व, डिसॉल्व मतलब विघटित कर देना। अफेयर का मतलब प्रकट होना, एंटोनिम क्या हो गया अफेयर। फेल्ड मतलब फेल हो जाना, सक्सीड मतलब पास हो जाना। लॉडेबल, लॉडेबल का मतलब जो प्रशंसनीय है, लॉडेबल है, उसको तारीफ करने लायक है, लॉडेबल। डिप्लोरेबल का मतलब निंदनीय है। नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब नाम पत्र। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। नॉमिनल मतलब नाम पत्र दिया हुआ नॉमिनल में नेम। सिग्निफिकेंट है महत्वपूर्ण है। कंसीड करना, कंसीड का मतलब स्वीकार करना, स्वीकार का एंटोनिम डिनाई करना होता है। बोम्बास्टिक, बोम्बास्टिक मतलब अल्यूरिंग हो, शानदार हो, आकर्षक हो, दिखने में एकदम मस्त लग रहा हो, इसका एंटोनिम क्या होगा सिंपल सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम है लास्ट
इसके बाद इसके बाद चलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। साइलो, साइलो का मतलब ऊपरी होता है, ऊपरी भाग होता है ना साइलो। डीप मतलब गहरा। लेट, लेट मतलब देर हो जाना। ईयरली मतलब जल्दी पहुंच जाना। अनश्योर, अनश्योर का मतलब अनिश्चित है। सर्टेन मतलब निश्चित है। एंटोनिम क्या हो गया? सर्टेन। इंथ्रेल्ड, इंथ्रेल्ड का मतलब मोहित करना, मोहित करना, अल्यूरिंग करना, आकर्षक। बोर्ड मतलब उब जाना, किसी से हम बोर्ड नहीं हो जाते, उब जाना। एक्सेस मतलब पहुंचना। डिनायल मतलब अस्वीकृत। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब प्रचुर। स्कार्स मतलब दुर्लभ। हाई मतलब ऊंचा, ठीक है। लो मतलब निम्न। एक्टिव, एक्टिव मतलब सक्रिय होता। इनर्ट मतलब निष्क्रिय होता। इंसर्ट, इंसर्ट मतलब डालना होता है। रिमूव मतलब हटाना, मतलब इंसर्ट का एंटोनिम रिमूव। कस्टमरी, कस्टमरी मतलब परंपरागत। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनयूजुअल, असामान्य। क्वाई, क्वाई मतलब लचीला होता है, ठीक है। एक्सट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड मतलब बहुमुखी। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब जो चतुर होता है, चालाक होता है। स्टूपिड मतलब मूर्ख। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब देखते हैं। सीजीएल मेंस के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन इसी से ही आएगा, क्योंकि 2024 प्री में सारे क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं। नेवर एबल टू डाई, नेवर एबल टू डाई, उसको इमोर्टल बोलते हैं। जो कभी मरने युक्त ना हो उसको हम अमर बोलते हैं, इमोर्टल, अमर। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, वैसा सब्जेक्ट जो मीटिंग में डिस्कस किया जाता है उसको एजेंडा बोलते हैं, ठीक है। एजेंडा यानी कार्य सूची। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। तो उसको एवियरी बोलते हैं। जहाँ पक्षी रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? एवियरी, पक्षी साल ला। इनकपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जो कभी किसी को हरा नहीं सकते हैं उसको इनविंसिबल बोलते हैं, अजय बोलते हैं, इनविंसिबल। कैन नॉट बी करेक्टेड, जो करेक्टेड नहीं किया जा सकता उसको इनकॉरिजिबल बोलते हैं। अ लार्ज फ्लाइट एरिया सराउंडेड बाई सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट, उसको हम एरेना बोलते हैं। जो ग्राउंड नहीं होता फील्ड में, अखाड़ा हम बोलते हैं जिसको। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के पीरियड को हम डिकेड बोलते हैं, दशक बोलते हैं। वन हु ईट्स अ लॉट, जो ज़्यादा खाता है उसको हम ग्लटन बोलते हैं, पेटू जिसको हम बोलते हैं। वन हु स्पीक लेस इन फोरम, उसको जो कम बोलता है उसको हम मितभाषी बोलते हैं, ठीक है। रेटिसेंट जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत कम बोलता है, मितभाषी उसको बोलते हैं, रेटिसेंट। एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज या हर एम्बेसडर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, वैसा व्यक्ति जो रिप्रेजेंट करता है अपने देश के दूसरे देश में, उसको हम बोलते हैं एम्बेसडर, राजदूत हम बोलते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ, सिक्कों को अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक, न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं। अ पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, वैसा पर्सन जो इंक्लाइन करता है वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स उसको हम पेसिमिस्ट बोलते हैं, निराशावादी, ठीक है। Almost immediately they heard the high shrill piercing cry of tired on the side road, उसको हम चीख बोलते हैं, स्क्रेच बोलते हैं। A person who deceive others by pertaining to the someone, किसी को धोखा दे देना हम धोखेबाज, इम्पोस्टर बोलते हैं, इम्पोस्टर का मतलब धोखेबाज बोलते हैं। अ सम फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, उसको हम वेतन बोलते हैं, कुछ जो वेतन मिला जाता है कुछ सर्विस के दौरान, रेंडर्ड उसको हम बोलते हैं रेमनरेशन, रेमनरेशन यानी वेतन, रेमनरेशन। नॉट फ्रेश, जो ताज़ा नहीं है उसको हम बोलते हैं स्टेल, बासी हम बोलते हैं, स्टेल का मतलब बासी, स्टेल बोलते हैं, बासी हम उसी को बोलते हैं। अ थिंग्स फिट टू ईट, वैसा थिंग जो फिट है खाने में, अच्छा जो फिट करें हम शरीर को उसको हम ईडिबल बोलते हैं, खाने योग्य खाद्य पदार्थ। अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरी, अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरी उसको हम एंसीडोट्स बोलते हैं, अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरी उसको हम बोलते हैं एंसीडोट्स बोलते हैं। ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन, उसको हम सेटायर बोलते हैं, व्यंग बोलते हैं, ठीक है। वैसा जो डिस्क्राइब करे वीकनेस पर्सन को किसी अदर पर्सन से।
वन हु ईट्स द फ्लिश ऑफ द हिज ऑन स्पेसिस, उसको हम कैनिबल बोलते हैं, नरभक्षी बोलते हैं, ठीक है। वैसा वैसा लोग जो मांस खाते हैं अपने ही स्पेसिस को, उसको हम कैनिबल बोलते हैं। A short stay that you make while on a longer journey, उसको हम स्टॉप ओवर बोलते हैं, ठहराव। जैसे हम जर्नी पे जा रहे हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉप ओवर। स्टॉप ओवर मतलब ठहराव। मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, उसको हम एक्सीडिंग बोलते हैं, अधिक, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं एक्सीडिंग। एक्सीडिंग का मतलब अधिक, एक्सीडिंग, ठीक है। एक्सीडिंग का मतलब सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव और फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशन, हॉस्टेज बोलते हैं, बंधक बना लेना, ठीक है। वैसा व्यक्ति जो जिसको हम कैप्टिव किया गया है और उससे हम डिमांड कर रहे हैं मनी का, उसको हम हॉस्टेज बोलते हैं। हॉस्टेज कर देना, जैसे होता है ना कि प्लेन वगैरह को कैप्टिव किया जाता है और उससे डिमांड किया जाता है मनी का। अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू इंटरटेन पीपल, वैसा व्यक्ति जो मैजिक परफॉर्म करता है पीपल को इंटरटेनमेंट के लिए, उसको मैजिशियन बोलते हैं, ठीक है, जादूगर बोलते हैं। अनड्यू फेवर टू वंस ऑन रिलेटिव्स ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस, उसको नेपोटिज्म, जैसे अपने ही परिवार को हम प्रमोट कर रहे हैं, उसको हम नेपोटिज्म बोलते हैं, भाई भतीजावाद बोलते हैं। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को हम डेमोग्राफी बोलते हैं, जनसंख्यावादी बोलते हैं, जनसंख्याकी बोलते हैं। वन हु टेंस टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वैसा लोग जो टेंस कर रहा है डार्क साइड्स, और पेसिमिस्ट बोलते हैं, निराशावादी, उसमें उसके प्रति अंधेरा आ जाता है ना, उसको हम पेसिमिस्ट बोलते हैं, निराशावादी। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, अपैथी, उदासीनता हम दिखाते हैं, अपैथी, ठीक है। अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और ऑथोरिटी, जिसके पास सुप्रीम पावर होता है, ऑथोरिटी होता है, उसको हम सोवरेजन बोलते हैं, शासक बोलते हैं, सोवरेज। एंड अटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, उसको चेओस बोलते हैं, अराजकता बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स सच एज आर्ट, ग्रेव्स, ruins, the study of ancient things such as art, grapes, ancient thing, ancient जो चीज़ें, पुरानी चीज़, मतलब उसको अध्ययन, मतलब आर्ट्स के, ग्रेप्स को, ruins को, उसका अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, पुरातत्व विज्ञान बोलते हैं। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट स्कार्ड और रिलीजियस थिंग्स, उसको हम ब्lasphemy बोलते हैं, ठीक है, ईसा निंदा। थिंग्स दैट कैन बी इजिली कैरिड बाई हैंड्स, पोर्टेबल बोलते हैं, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेकर जाया जा सकता है, उसको हम पोर्टेबल बोलते हैं। द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क, उसको हम डस्क बोलते हैं। संध्या की जिस समय जब सूर्य नीचे अपने मतलब कि डूबने की स्थिति में होती है, उसको हम डस्क बोलते हैं, संध्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड पे बिलीव नहीं करता, वैसा व्यक्ति को हम एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। डैट विच नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो ज़्यादा समय तक नहीं रह जाता, उसको हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं, लुप्त प्रजाति बोलते हैं, लुप्त बोलते हैं। डीलिंग विथ थिंग्स इन प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, किसी से हम किसी भी थिंग्स का हम डील करते हैं प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे में, उसको हम प्रैग्मेटिक बोलते हैं, व्यवहारिक बोलते हैं। एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, उसको हम फिलाइन बोलते हैं, बिल्ली से संबंधित को फिलाइन। एनीथिंग, किसी भी चीज़ कैट से जो संबंधित है उसको फिलाइन फिलाइन बोलते हैं, बिल्ली से संबंधित को। फियर ऑफ स्नेक, जिसको स्नेक से डर लगता है, उसको हम ओफिडियोफोबिया बोलते हैं।
ओफी जैसे फन वगैरह मारता है ना, फन, ऑफिस याद रखना। ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया, थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, वैसा जिसको हम फील भी कर सकते हैं, टच्ड भी कर सकते हैं, उसको हम टेंजिबल बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं, टेंजिबल। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज, रैम्पेज, रैम्पेज बोलते हैं, रैम्पेज उसको बोलते हैं, ठीक है। अब परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, उसको डेब्यूट बोलते हैं, जिसका पहली बार जिसमें पब्लिक अपीयरेंस होता है, परफॉर्मर्स, उसको हम बोलते हैं डेब्यूट लेना, प्रथम प्रदर्शन। से फिल्म में नया नया कोई मूवी जाता है तो नहीं बोलते हैं डेब्यूट लिया है। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, उसको कैनिबल, जो मनुष्य की जो मांस खाता है उसको हम कैनिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनिबल, नरभक्षी हम बोलते हैं उसको, ह्यूमन फ्लेश। दैट शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑनटू द एंड ऑफ गन, उसको हम बेयॉन्ड बोलते हैं, संगीन यानी बेनेट। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स यानी सिचुएशंस, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, आशावादी बोलते हैं उसे। डेवलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर, डेवलर इन आर्ट्स में, साइंस में, लिटरेचर में जो डेवलर होते हैं उसको हम डिटेंटी, जो शौकीन बोलते हैं, डिलिटेंटी बोलते हैं, डिलिटेंटी मतलब शौकीन बोलते हैं। डेवलर इन आर्ट्स, साइंस एंड और लिटरेचर, उसको डिलिटेंटी बोलते हैं। लॉर्ड इनफ टू हर्ट, जो ज़्यादा मतलब कि जो सुनता है लाउड वॉइस में, उसको हम बोलते हैं ऑडिबल बोलते हैं, श्राप भी बोलते हैं। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर कॉज, मतलब किसी कारणवश हम मनी कलेक्टेड करते हैं उसको फंड बोलते हैं, ठीक है, निधि बोलते हैं। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, उसको हम एविएशन बोलते हैं, विमानन बोलते हैं। फ्लाइंग एयरप्लेन्स को जब हम स्टडी करते हैं उसको अध्ययन को हम बोलते हैं एविएशन बोलते हैं। ए पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, वैसा व्यक्ति जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे श्योर नहीं है उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं, अज्ञेयवादी बोलते हैं। अब इडियम फ्रेजेज आ गया है, इडियम फ्रेजेज देखते हैं। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, इसको हम बोलते हैं कि टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ द मेनियल टास्क एट हैंड, अधिक महत्वपूर्ण काम होना, अधिक महत्वपूर्ण काम होना, उसको हम बोलते हैं टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। मतलब टू हैव बिगर थिंग्स, बहुत बड़ा थिंग्स है, और टू टेक केयर ऑफ दैन द मेनियल टास्क एट हैंड, अधिक महत्वपूर्ण काम हो जाना। ब्रेक द लेग, ब्रेक द लेग का मतलब होता है शुभकामनाएं देना, ब्रेक द लेग, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब बीस संबन गुड लक, ठीक है, बिफोर अ परफॉर्मेंस, जब परफॉर्मेंस करने से पहले हम उसको लक, जैसे एग्जाम देने से पहले हम किसी को हम विश करते हैं, यानी ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब शुभकामनाएं देना। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी, मतलब कि सबसे पहले प्रारंभ में बुरा लगना, ठीक है, प्रारंभ में बुरा लगने के बावजूद अंत में अच्छा लगना, मतलब बैड एट फर्स्ट, बैड एट फर्स्ट मतलब पहले बुरा लगना, फिर बिकॉज ऑफ द लो सैलरी, बट रिजल्टेंट इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, बाद में होता है अच्छा लगना। एट हर्स बीट्स एंड, एट हर बीट्स एंड सो वरीड, सो वरीड मतलब कि चिंतित हो जाना। कन्फ्यूज और एनॉयड दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, कन्फ्यूज हो जाना, वरीड हो जाना ताकि आगे हम क्या करें, उलझन में पड़ जाना, और क्या करे समझ में नहीं आ रहा, आगे क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, उसको एट हर बीट्स एंड बोलते हैं। ग्रीन थंब, ग्रीन थंब का मतलब कि होता है अ नेचुरल टैलेंट ऑफ, अ नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट्स, उसके पास नेचुरल टैलेंट है प्लांट को ग्रो करने के लिए और गार्डनिंग करने के लिए, ग्रीन थंब उसी को बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक शिप, शिप अगर ब्लैक है तो ब्लैक शिप का मतलब अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड अ डिसग्रेस और एम्बरेसमेंट टू देयर फैमिली ग्रुप, उसको ब्लैक शिप बोलते हैं। परिवार या समूह का बदनाम जो सदस्य होता है उसको ब्लैक शिप, ब्लैक शिप कहने का मतलब अ पर्सन हु इज कंसीडर अ डिसग्रेस
वैसा व्यक्ति जो डिसग्रेस्ड और इम्प्रेसमेंट दिखाई दे रहा है फैमिली ग्रुप में। फैमिली ग्रुप में क्या कैसा दिखाई दे रहा है? इम्प्रेसमेंट, डिसग्रेस दिखाई दे रहा है, मतलब कि बदनाम सदस्य। 5 फिंगर डिस्काउंट, 5 फिंगर डिस्काउंट टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, दुकान से चोरी करना। 5 फिंगर डिस्काउंट टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, दुकान से चोरी करना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब अ वेरी फेवरेबल एंड रेयर चांस और अपॉर्चुनिटी, अत्यधिक अनुकूल और दुर्लभ अवसर। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है? अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू दैम। ऑन द फेंस, ऑन द फेंस का मतलब अनेबल टू डिसाइड बिटवीन टू ऑप्शन और पोजीशन। ऑन द फेंस का मतलब कि दो चीज़ों में हम चॉइस नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कैसा है, ठीक है। निर्णय न ले पाना दो पक्षों में, किसी एक पक्ष का समर्थन न करना। निर्णय न लेना या पाना, किसी एक पक्ष का समर्थन करना। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, टू बी इग्नोर्ड करना, एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ ग्रुप और एक्टिविटी, ग्रुप और एक्टिविटीज में से इग्नोर करना, अनदेखा करना या समूह से बाहर कर दिया गया है। कटिंग कॉर्नर, कॉर्नर है, देखिए कॉर्नर होता है ना, उसको कटिंग कॉर्नर, कटिंग कॉर्नर का मतलब क्या होता है? डू समथिंग इन डीप, डू समथिंग इन अ चीप और इजी वे, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी, कम गुणवत्ता पर सस्ता और आसान तरीका अपनाना। कम गुणवत्ता, कम गुणवत्ता पर सस्ता और आसान तरीका अपनाना, उसको हम बोलते हैं कटिंग कॉर्नर्स। मतलब डू समथिंग इन चीप और इजी वे, हम चीप तरीका से कर रहे हैं, इजी तरीका से, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब टू बी वेरी एंग्री, ठीक है, एंड रेडी टू फाइट और प्रोटेस्ट, बहुत गुस्से में होना और लड़ाई के लिए तैयार होना, ठीक है। टू बी वेरी एंग्री एंड रेडी टू फाइट और प्रोटेस्ट, एंग्री बहुत गुस्से में होना और जल्दी लड़ाई कर लेना। बाइट द बुलेट, अच्छा बुलेट को बाइट करना, बुलेट होता है ना उसको बाइट करना। बाइट द बुलेट का मतलब क्या अर्थ निकलेगा? फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, मतलब साहस के साथ डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, ठीक है, साहस के साथ कठिन परिस्थिति का सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केयर अ हैंग, केयर अ हैंग, शोइंग नो इंटरेस्ट। केयर अ हैंग का मतलब शोइंग नो इंटरेस्ट, किसी चीज में रुचि न लेना, किसी चीज में रुचि न लेना। केयर अ हैंग का मतलब शोइंग नो इंटरेस्ट, किसी चीज में रुचि न लेना। स्पिल द बीन्स, टेल अदर्स सीक्रेट इंफॉर्मेशन, गुप्त जानकारी उजागर करना। फेस, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब एक्सेप्टेड द कंसिक्वेंस ऑफ वंस एक्शंस, अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करना होता है। फेस द म्यूजिक का मतलब एक्सेप्टेड द कंसिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन, खुद की अपने कर्मों का परिणाम जो होता है स्वीकार करना। मूव्ड हेवन एंड अर्थ, ट्राइड वेरी हार्ड, मूव्ड हेवन एंड अर्थ ट्राइड वेरी हार्ड, बहुत कठिन प्रयास करना। ड्रीव द लाइन, established a limit or boundary particularly for acceptance behavior। सीमाओं का निर्धारण करना, विशेष रूप से व्यवहार के संदर्भ में। रैन लाइक क्लॉक वर्क, हैपेंड स्मूथली एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या के सुचारू रूप से चलना। हिट द नेल ऑन द हेड, टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन समथिंग, बिल्कुल सही बात पहचानना या समझना होता है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? लिखित शब्दों से अधिक समझना। टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट। जंप द गन,
टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, जल्दीबाजी से कुछ करना को बोलते हैं जंप द गन। टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन का मतलब समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल, समथिंग कॉमन बट नॉट स्पेशल, आम बात या विशेष न होना। मेड अ स्केप गोट, मेड अ स्केप गोट, ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स, ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर, दूसरों की गलती को दोषी ठहराया जाना। मेड अ स्टेप गोट, स्केप गोट। नो बडीज फूल्स नॉट इजली डिसीव, जो जल्दी धोखाबाजी नहीं खाता है, ठीक है, जो आसानी से धोखा न खाने वाला को, नॉट इजली डिफिशिएंट, जो आसानी से धोखा न खाए। नो बडी फूल्स, हाई एंड माइटी, एक्टिंग सुपीरियर, एरोगेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बिसाइड द मार्क, इरिलेवेंट और इनएक्यूरेट। आउट ऑफ द वुड्स, नो लॉन्गर डेंजर, नो लॉन्गर इन डेंजर और डिफिकल्टीज, अब खतरे में ना होना, मतलब नो लॉन्गर इन डेंजर और डिफिकल्टी। आउट ऑफ वुड्स का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ वुड्स, नो लॉन्गर इन डेंजर और डिफिकल्टी। अंडर द रोज, सीक्रेटली और प्राइवेटली होता है। अंडर द रोज, रोज के अंडर का मतलब क्या होता है कि सीक्रेटली हो, जो प्राइवेट रखता हो हर बातों को गुप्त रूप से। फिश आउट ऑफ वाटर, अगर देखिए फिश है, फिश अगर वाटर से बाहर निकलता है तो क्या होगा, अनकंफर्टेबल महसूस करेगा कि नहीं, तो इसका मतलब अनकंफर्टेबल। सीट ऑन द फेंस, सीट ऑन द फेंस का मतलब टू अवॉइड टेकिंग साइड्स और मेकिंग अ डिसीजन, एवॉइड कर रहा है किसी डिसीजन को, निश्चित पक्ष न लेना और निर्णय नहीं करना। टू अवॉइड टेकिंग साइड्स और मेकिंग डिसीजन, एवॉइड कर रहा है मतलब निर्णय नहीं ले पाना, किसी के पक्ष नहीं जाना। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग टू विश गुड लक, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, टू विश गुड लक, शुभकामनाएं देना। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब टू इनिशिएट कंजर्वेशन और सोशल इंटरेक्शन इन अ सिचुएशन वेयर पीपल आर अनकंफर्टेबल, किसी असहज स्थिति के बाद की शुरुआत करना। पोकर फेस, पोकर फेस का मतलब एन एक्सप्रेशनलेस फेस दैट हाइड्स वंस ट्रू फीलिंग और इंटेंशंस, पोकर फेस, भावनाहीन चेहरा जो सच्ची भावनाओं का छिपाता है। कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, comparing two things that are fundamentally different and should not compared, पूरी तरह से अलग चीज़ों की तुलना करना। कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंज, पूरी तरह से अलग चीज़ों का, एप्पल और ऑरेंज में कभी कंपेयर हो सकता नहीं। कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट आर फंडामेंटली डिफरेंट एंड शुड नॉट बी कंपेयर्ड। चीप ऑन शोल्डर, चीप ऑन शोल्डर का मतलब क्या होता है कि अ टेंडेंसी टू इजली एंगर, जो आसानी से गुस्सा हो जाता है। और रिजेंटफुल ड्यू अ परसिव्ड ग्रीवेंस, किसी अन्याय या अपमान के कारण गुस्से में रहना, ठीक है। ओलिव ब्रांच, ओलिव ब्रांच का मतलब जो होता है सिंबल ऑफ पीस और रिकॉन्सिलिएशन, मतलब कि जो शांति का प्रतीक होता है उसको ओलिव ब्रांच बोलते हैं, अ सिंबल ऑफ पीस और रिकॉन्सिलिएशन। When life gives you lemons, when life gives you lemons, make lemonade. Make the best out of difficulty situations. कठिन परिस्थितियों से सर्वश्रेष्ठ निकलने की कोशिश करना, मतलब कि when life gives you lemons, make lemonade, इसका मतलब क्या होता है कि make the best out of difficult situation. turned a deaf ear to, turned a deaf ear to, disregarded मतलब अनसुना करना, disregarded किया मतलब अनसुना कर देना किसी बात को। a bad patch, a bad patch का मतलब a period of time when a person faced lots of troubles, कठिनाइयों से भरा समय। a straight shooter, a truly upright straightforward person, एकदम ईमानदार और स्पष्टवादी व्यक्ति। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब नॉट वेरी ऑफन, बहुत कम बार।
अ डेयर डेविल का मतलब अ फियरलेस पर्सन, निडर व्यक्ति। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, एवॉइड स्टार्वेशन, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब भूख से बचना या जीविका चलाना होता है, अवॉइड स्टार्वेशन। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का मतलब अराउंड द क्लॉक, लगातार, डे एंड नाइट का मतलब लगातार अराउंड द क्लॉक। टू ब्राइट टू लाइट, टू डिस्क्लोज करना, उजागर करना, टू ब्राइट टू लाइट, टू डिस्क्लोज कर देना, उजागर कर देना। टू डिस्क्लोज का मतलब टू लुक स्टैंडर्ड, टू लुक सैडेंडेड, उदास दिखाना, टू लुक सैडेंडेड, उदास दिखाना। इतना सारा इडियम फ्रेजेज 2024 का प्री एग्जाम में पूछा गया है, और सारे के सारे हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, सारे के सारे करवाने वाले हैं। कट कॉर्नर्स को मतलब डू समथिंग इन एन एक्सपेंसिव एंड इजली वे, सस्ता और आसान तरीका अपनाना लेकिन गुणवत्ता कम करना। कट कॉर्नर्स का मतलब डू समथिंग एंड इन एक्सपेंसिव एंड इजली वे, सस्ता और आसान तरीका अपनाना, सस्ता और आसान तरीका अपनाना, सस्ता और आसान तरीका अपनाना, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और अ पर्सन टू डील विथ, एक कठिन समस्या या व्यक्ति। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन टू डील विथ, अ कठिन समस्या या व्यक्ति। ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट का मतलब कि जो रहस्य, समथिंग दैट इज सपोज्ड टू बी अ सीक्रेट बट इज एक्चुअली वाइडली नॉन, ऐसा रहस्य जो वास्तव में सबको पता है उसको ओपन सीक्रेट बोलते हैं। ओपन सीक्रेट का मतलब होता है समथिंग दैट इज सपोज्ड टू बी सीक्रेट, सीक्रेट तो है बट ऐसा सीक्रेट है जिसको बारे में सबको पता है। फेयर विदर फ्रेंड, फेयर विदर फ्रेंड का मतलब अ पर्सन हु इज ओनली अ फ्रेंड व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, वैसा दोस्त जो, ऐसा दोस्त जो केवल अच्छे समय में साथ देता है। फेयर विदर फ्रेंड का मतलब अ पर्सन हु इज ओनली अ फ्रेंड व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, जो अच्छे समय में साथ देता है उसको फेयर विदर फ्रेंड बोलते हैं। फेयर हो गया, विदर हो गया, फ्रेंड हो गया, मतलब जो अच्छे समय में साथ देता है। वैसा पर्सन जो ओनली अ फ्रेंड व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है उस समय में साथ देता है, उसको फेयर विदर फ्रेंड बोलते हैं। वाइट एलिफेंट, देखिए एलिफेंट तो वाइट नहीं मिलता है, लेकिन अगर वाइट एलिफेंट मिल गया तो अ पोजीशन दैट इज मोर ट्रबल दैन इज वर्थ, ऐसा संपत्ति जो ज़्यादा परेशानी का कारण हो, ऐसा संपत्ति जो ज़्यादा परेशानी का कारण हो, ऐसा संपत्ति जो ज़्यादा परेशानी का कारण हो, ऐसा संपत्ति जो ज़्यादा परेशानी का कारण हो उसको वाइट एलिफेंट बोलते हैं। पेनीलोप्स वेव, पेनीलोप्स वेव का मतलब एन एंडलेस टास्क, पेनीलोप्स वेव का मतलब एंडलेस टास्क, कभी खत्म न होने वाला काम, कभी खत्म न होने वाला काम को हम पेनीलोप्स वेव बोलते हैं। ऑन क्लाउड नाइन बीइंग वेरी डिलाइटेड, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब बीइंग वेरी डिलाइटेड, अत्यधिक प्रसन्न होना। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब वेरी, तो अत्यधिक प्रसन्न होना, ठीक है। अब बीटर पील, अब बीटर पील का मतलब क्या होता है, अब बीटर पील का मतलब होता है फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। अब बीटर पील का मतलब कैसा फेसिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, दुखद स्थिति का सामना करना को अब बीटर पील बोलते हैं। क्रिएचर ऑफ हैबिट, क्रिएचर ऑफ हैबिट वन हु डज सेम थिंग्स इन सेम वे, वैसा जो हमेशा एक ही तरह के काम करते हैं, ठीक है। वन हु डज सेम थिंग्स इन सेम वे, जो हमेशा एक ही तरह के काम करते हैं। वन हु डज सेम थिंग्स इन सेम वे, एक ही समय में एक ही तरह का काम करते हैं, ठीक है। हीट द रूफ, हीट द रूफ टू बिकम वेरी एंग्री, हीट द रूफ का मतलब वेरी, टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना। स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेच, स्टार्ट फ्रॉम टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में जो कुछ बनना होता है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हैंड पेक्ड हस्बैंड्स,
हैंडपेक्ड हस्बैंड, पत्नी द्वारा दबाया गया पति को हैंडपेक्ड हस्बैंड बोलते हैं। डाउन इन द डम्प्स, फीलिंग डिप्रेस्ड और लो इन स्पिरिट्स, उदास या हताश। ब्रेक अ लेग मतलब विशिंग लक टू डू वेल। ब्रेक अ बेग का मतलब विशिंग लक टू डू वेल, शुभकामनाएं देना। हैंड्स डाउन का मतलब इजीली एंड विदाउट अ डाउट, आसानी से बिना किसी संदेह के। इजीली एंड विदाउट अ डाउट का मतलब क्या होता है? टू नैरोली अवॉइड डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, किसी कठिन या खतरनाक स्थिति से बचना। बाइट द बुलेट का मतलब फोर्स वन सेल्फ टू परफॉर्म एन अनप्लीजेंट एक्शन इन डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द मैटर। कठिन स्थिति में साहस के साथ कार्य करना को बाइट द बुलेट बोलते हैं। विशियस साइकिल का मतलब अ कंटिन्यूइंग अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएटेड व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम्स दैट्स देन मेक द फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स। लगातार एक समस्या से दूसरी समस्या उत्पन्न होते रहना को हम विशियस साइकिल बोलते हैं। एट अ लो एब का मतलब इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट्स, कमजोर या उदास स्थिति में होना। ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन, कभी कभी। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, टू बी इग्नोर्ड, अनदेखा या अस्वीकार किया जाना। ब्रेक द आइस का मतलब टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ अ मीटिंग पार्टी, असहज स्थिति में शुरुआत करना। ऑफ एंड ऑन का मतलब प्रायोडिकली, मतलब समय समय पर। ऑफ एंड ऑन का मतलब प्रायोडिकली, समय समय पर। जॉन्डाइज्ड आई का मतलब होता है रिजेंटमेंट, नाराजगी या दोषपूर्ण दृष्टिकोण। अ रेनी डे का मतलब अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, ऐसा समय जब पैसों की अचानक आवश्यकता हो। अ रॉ डील का मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट, अन्यायपूर्ण व्यवहार। अ राइस ऑफ समथिंग, अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स हैपनिंग इन अ शॉर्ट पीरियड, अल्प समय में समान चीज़ों की बड़ी संख्या। अराइव ओवर द नक्सलेस, अ माइल्ड पनिशमेंट और रिप्रीमेंड, हल्की सजा या डांट। कॉल अ स्पेड सच बोलना। कॉल अ स्पेड का मतलब भाषण देने की प्रतिभा। कॉल अ स्पेड फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। शूटिंग ऑफ द कफ का मतलब स्पीकिंग और परफॉर्मिंग विदाउट प्रिपरेशन और प्लानिंग, बिना तैयारी के बोलना को शूटिंग ऑफ द कफ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, सीधे संबंधित व्यक्ति से प्राप्त जानकारी। बाई समथिंग हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। द लायन शेयर सबसे बड़ा हिस्सा, मेजर पोर्शंस है सबसे बड़ा हिस्सा। पुल आवर सॉक्स अप का मतलब वर्क हार्डर देन बिफोर, पहले से अधिक मेहनत करना। केम इन हैंडी का मतलब टू यूजफुल फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज, उपयोगी साबित होना। टू बी यूजफुल फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज, ट्रीटेड हर विथ कंटेम्प्ट, तिरस्कार से देखना। टर्न द कॉर्नर, टू इम्प्रूव टू और मेक प्रोग्रेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, कठिन समय से बाहर आना। गिव अ वाइड स्पेस, टू अवॉइड और स्टे अवे फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी से दूरी बनाए रखना। तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। ये लास्ट सेक्शन था और अगला बार पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये तो डिटेल में नहीं था, लेकिन अगला बार फुल डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इसमें इंग्लिश का सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है।
और मैथ का सेशन चलेगा, मैथ्स मॉक रहेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।